सो परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं जो एक प्रोफेसी को लेकर आएगा, एक भविष्यवाणी को लेकर आएगा। और आज हम एक ऐसे वचन को सुनेंगे जो शायद कई सारे लोगों के लिए एक उद्धार, एक चंगाई और एक आशीष का वचन होने के लिए जा रहा है। तो प्रियो, आज जब हम वचन को हम सुने तो ध्यान से सुने और वचन के साथ अपने लिए आप प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर आपको बातचीत करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 5 से 7 पद हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 5 से 7 पद। कोई भी एक जन ऊंची आवाज में पढ़े। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यूहन्ना के जन्म की घोषणा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग, जैसा मैंने बताया, कि परमेश्वर कुछ करने के लिए जा रहा है। और यहां पर आज हम देखते हैं जकरिया और उसकी पत्नी एलिशिबा, ये दोनों बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पर निसंतान है। इनके पास कोई संतान नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि इनका जो बैकग्राउंड आप देखते हैं, जकरिया अबिया के घराने से आता। अबिया एक याजक जो हारून के समय में अलग किया गया था, परमेश्वर की सेवा टहल करने वाला एक याजक के रूप में अबिया का दल शुरू से लेकर तंबू की सेवकाई से लेकर वो लगातार करते हुए जा रहा था। और उस घराने में जकरिया आता है और एलिशिबा जो है वो हारून के परिवार से आती है। हारून, अबिया, ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया गया था। कितने लोग जानते हैं लेवी का गोत्र? लेवी का गोत्र 12 जो गोत्र थे, 12 गोत्रों में एक गोत्र का नाम था लेवी का गोत्र। और ये लेवी का गोत्र प्रभु की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ था। वो तंबू की सेवकाई करेंगे, वचन की सेवकाई करेंगे, परमेश्वर के सामने आकर लोगों के लिए प्रायश्चित की सेवकाई करेंगे। और जहां कहीं भी परमेश्वर के तंबू को लेकर जाना है और तंबू के चारों तरफ आसपास में जो रहेंगे वो लेवी का घराना रहेगा। उस परिवार से लोग आते हैं, पर इनके जीवन के विषय में लिखा हुआ है कि ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी हैं। क्या है? धर्मी। और दूसरा शब्द इनके लिए प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले हैं। प्रियो, कई बार हम आशीष क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था के अंदर या तो अपनी मर्जी के अनुसार वचन को लेते हैं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं,
या परमेश्वर की आज्ञाओं को अनसुना करते हैं। और इसी कारण हमारी जो कई बार प्रार्थना है परमेश्वर तक नहीं पहुंचती। पर जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, एलीशिबा और जकरिया के विषय में आप यहां पर देखेंगे तो ये दोनों के दोनों प्रभु के सामने धर्मी भी ठहराए गए और आज्ञाओं का पालन करने वाले भी ठहराए गए। आज हम अपना जीवन को उठाकर देखें, इनके पास कोई संतान नहीं है, पर सेवकाई से कभी इन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, कभी परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में नहीं गए। संतान नहीं है कोई बात नहीं, पर प्रभु के साथ चलना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। और यही कारण था कि जब परमेश्वर के साथ हम चलते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारे उस जीवन को देखता है कि हमने कैसा जीवन जिया, किस तरीके से हम चाल चलते हुए रहे हैं, और उसी के अनुसार परमेश्वर हमें प्रतिफल भी देता है। हालेलुया। लिखा हुआ यहां पर जकरिया को सेवकाई करने के लिए मौका मिला कि वो परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने का कार्य करे। और अपनी रीति के अनुसार जब जकरिया प्रार्थना करने के लिए मंदिर के अंदर गया तो अचानक उसने क्या देखा, 11 पद को आप पढ़ेंगे, 11, 12, 13 को जब आप पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा। अचानक स्वर्गदूत का वो दर्शन पाता है। हालेलुया। वो स्वर्गदूत का दर्शन को पाता है और लिखा हुआ है जैसे ही उसने स्वर्गदूत का दर्शन पाया भयभीत हो गया, डर गया। और इतना डर गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर स्वर्गदूत के द्वारा जो दर्शन दिखाया गया उसके डर के लिए नहीं था, वो डर कर मर जाए इसलिए स्वर्गदूत ने उसको दर्शन नहीं दिया था। दर्शन देने के पीछे कारण क्या था? आशीष, परमेश्वर की आशीष। तेरे जीवन को परमेश्वर ने देखा है, तू जैसी चाल को चलता है परमेश्वर ने देखा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है ताकि तुझे वो संदेशा दूं कि तेरी पत्नी जो बांझ है वो एक पुत्र को जने। हालेलुया। वो क्या करे? एक पुत्र को जने और उसका नाम यूहन्ना रखना है। जकरिया थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक तो स्वर्गदूत मुझसे बातचीत कर रहा है, मुझे पूरा डर लग रहा है, और ऊपर से एक ऐसे शब्द को कह रहा है जो इम्पॉसिबल है, असंभव। क्यों? क्यों? क्योंकि बूढ़ा था। क्योंकि दोनों पति पत्नी बुजुर्ग अवस्था में है, बूढ़े हैं। कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता कि क्या परमेश्वर इनके लिए इस तरीके का भी काम कर सकता है। पर इतनी उम्र में होने के बावजूद उन्होंने प्रभु के वचन के अनुसार चलना बंद नहीं किया। अपने जीवन के अंदर कोई बुराई, कोई पाप लेकर नहीं आए, कोई परमेश्वर के ऊपर उलाहना या ताना देना नहीं किया। और यही कारण था कि परमेश्वर ने एक सही समय पर उनकी प्रार्थना को सुना और उसे एक संदेशा दिया। ये कौन सा स्वर्गदूत आ रहा संदेशा देने? क्या नाम है इसका? जिब्राइल। हम बाइबल स्टडी में भी बीते दिनों में सीख रहे थे, बहुत सारे स्वर्गदूत हैं जिनको विशेष एक अधिकार दिया गया है, और जो जिब्राइल है वो संदेश वाहक है, परमेश्वर की ओर से संदेश लेकर आने वाला है। और ये संदेश जैसे ही जकरिया ने सुना, उसने कहा कि मैं कैसे विश्वास करूं। इसका 20 पद आप पढ़ें, कोई भी एक जन। लूका 1 का 20।
देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया ने परमेश्वर की बातों को अनसुना जैसा कर दिया और उसको ऐसा लगा कि ये जो बातें हैं शायद ये असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी पत्नी जो बांझ की दशा में है, उम्र ज्यादा हो गया है, क्या वो एक बच्चे को पैदा कर सकती है? असंभव है। पर परमेश्वर की ओर से संदेशा क्या है? एक पुत्र होगा, एक पुत्र होगा। उसने जब परमेश्वर के दूत की बात को अनसुना किया तो दूत ने चिन्ह दिखा दिया, जब तक मेरी बातें पूरी ना हो जाएंगी तब तक तो क्या होगा? गूंगा हो जाएगा, बोल नहीं सकेगा। हालेलुया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर की महिमा उसके लोग नहीं करते तो मौन बैठ जाते, मौन बैठ जाते। और जब मौन बैठते हैं तो प्रभु कहता है, अगर ये बच्चे नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब हमें जीवन देता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, तो उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। परमेश्वर के भवन में जब आते हैं तो आप अपने आप को निराश उदास होकर यहां बैठने की जरूरत नहीं है। आप किसी शोकित परिवार में, दुखित परिवार में शोक मनाने के लिए नहीं आते चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में आप किस लिए आते हैं? जय जयकार करने के लिए। आज भजन से 100 में हमने क्या पढ़ा? उसके आंगनों में कैसे आना है? आनंद करते हुए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु मुर्दा नहीं है, हमारा प्रभु मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है। और जब वो जी उठा तो उसके लोग कैसे होने चाहिए? आनंदित होने चाहिए। चेहरे के ऊपर ऐसे करके, ऐसे कीजिए अपने चेहरे के ऊपर, ऐसे ऐसे हाथ करके ऐसे कीजिए, आपके दांत दिखा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर जब अपने नजदीक में लेकर आता है तो प्रियो, परमेश्वर कुछ बड़ा आपके लिए करने के लिए चाह रहा है। जकरिया को संदेशा मिला कि परमेश्वर तुझे एक संतान देने के लिए चाह रहा है। उसने विश्वास नहीं किया, शक किया, और यही कारण था कि परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहरा दिया, जब तक मेरी बातें पूरी ना होंगी तू मौन रहेगा। हालेलुया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं इब्राहिम। इब्राहिम को जिस समय परमेश्वर ने अपनी बुलाहट में चुना, बुलाया, इब्राहिम कितने वर्ष का था? 75 वर्ष। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय उसके 4 पद को आप पढ़ लेना। 75 साल की आयु का। और उसकी पत्नी अगर इब्राहिम 75 का था तो उसकी पत्नी कितनी की है? पीछे से आवाज आ रही, 77 साल। 66। चलिए एक और कम कर दो, 66 से 65। कितने उम्र की थी? 65। अब 65 साल और 75 साल भी कोई कम तो नहीं है ना? और परमेश्वर क्या वादा कर रहा है? मैं तुझे आशीष, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। पर इब्राहिम भी शायद हो सकता है उस समय अपनी पत्नी को देखकर बोल रहा होगा, शायद देखते, इधर भी आजमा कर देखते हैं परमेश्वर से। अभी तक तो हम किसको आजमा रहे थे? मेरा पिता जो कारीगर है बनाने वाला देवी देवताओं को, उनको देख रहे थे।
अब परमेश्वर अगर आवाज दिया, परमेश्वर ने बुलाया, तो उसको भी देखते हैं। चलना शुरू किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, कुछ भी आशीष नहीं है, कोई संतान नहीं है। 10 साल हो गया, कोई आशीष नहीं। 15 साल हो गया, कोई आशीष नहीं है। आखिरकार उसकी पत्नी ने हार मान लिया और बोलने लगी, परमेश्वर ने तुझे ये बोला था ना कि तू बाप बनेगा, ये तो नहीं बोला कि मैं मां बनूंगी। क्या कर दिया? कंफ्यूजन को अपने पति के दिमाग में डाल, बोला मेरी दासी है ना, इसके साथ शादी कर ले, जो इससे बच्चा पैदा होगा वो तेरा वंश कहलाएगा। इब्राहिम चुपचाप उस औरत से शादी कर लिया। औरत से शादी किया जो उनकी दासी थी, उससे शादी किया। अब जैसे वो गर्भ हुई, सारा को जलन शुरू हो गया। मैं तो इतनी सालों से इसकी पत्नी, अभी तक मुझे तो गर्भधारण नहीं हुआ, ये तो गर्भवती होगी। अब तो मेरा पति इसका हो जाएगा हमेशा के लिए, मैं कहां की रहूंगी। और धीरे धीरे अपने पति को क्या करना शुरू किया? उकसाना शुरू किया। ये मुझे चिढ़ाती है, उसको घर से निकाल। एक बार उसको निकाल भी दिया। फिर स्वर्गदूत ने उसको बोला, जा वापिस जा इब्राहिम के घर, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। फिर दोबारा गई तो एक बेटा हो गया, नाम इस्माइल रख दिया गया। अभी वो बच्चा जैसे बड़ा होने लग गया, वो भी क्या करने लगा? सारा को वो भी चढ़ाने लग गया। फिर ये दोबारा गुस्सा होगी, और इस बार तो इतना गुस्सा होगी कि बच्चे के साथ ही निकाल दिया उसको घर से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब देखा गया कि उम्र ज्यादा ढलती हुई जा रही है, अब फाइनली परमेश्वर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोलने लगा। उत्पत्ति उसके 17 अध्याय के 17 पद को आप पढ़ें। अब 17 का 17 उत्पत्ति। अब यहां पर परमेश्वर डायरेक्ट इब्राहिम के विश्वास के अनुसार कुछ करने के लिए जा रहा है। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, तब इब्राहिम मुंह के बल गिरा और हंसा और हंसने लग गया, और मन ही मन कहने लगा। और मन ही मन क्या कह रहा है? क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान होगी? वाह! और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? अभी सोचने वाली बात है, कितना साल हो गया? जब इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया उस समय की उम्र और अब की उम्र में कितना? 25 साल। इब्राहिम क्यों मुस्कुराया? क्यों हंसने लग गया? जब मैं 75 का था उस समय हो जाता तो शायद मुझे भी सर उठाकर बोलने के लिए मौका मिल जाता कि मैं भी बाप बन गया हूं। अब 100 साल की उम्र में अगर बोलेगा तो मेरा शरीर तो पूरा बुजुर्ग अवस्था में चला गया, मेरी पत्नी भी पूरी रीति से बूढ़ी हो चुकी है। ये कैसे पॉसिबल होगा? कैसे होगा? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको कहा, मैं तुझे तेरी पत्नी के द्वारा पुत्र देने वाला। 100 साल की उम्र में 90 साल की उसकी पत्नी हो चुकी है। दोनों जवान है? जवान है? क्या है? बुजुर्ग है। हालेलुया, हालेलुया। फाइनली परमेश्वर ने जो समय दिया उस समय को परमेश्वर लेकर आया, और उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय उसका 5वें पद को आप पढ़ें जरा। वहां पर परमेश्वर अपने वादे को कहे हुए समय के अनुसार पूरा करने के लिए जा रहा है। जब अब्राहम का पुत्र इसहाक उत्पन्न हुआ तब अब्राहम 100 वर्ष का था। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है? 100
100 साल की उम्र में कोई बाप बन रहा है, आवाज नहीं आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। जो उस समय परमेश्वर ने निर्धारित किया था, उस समय के अनुसार परमेश्वर ने इब्राहिम को उस पत्नी के द्वारा संतान दिया जो पूरी रीति से, जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो वादा करता है, परमेश्वर जो कहता है, प्रियो, वो मनुष्य नहीं है कि बोलने के बाद बात से मुकर जाए। वो परमेश्वर है जो कह दिया, आप यकीन कर लीजिए कि वैसा ही होने के लिए चाह रहा है, प्रभु आपके लिए करेगा। और इब्राहिम को विश्वासियों का पिता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उसे यहां तक यकीन था, मेरा परमेश्वर मुझे पत्थरों से भी संतान पैदा करके दे सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो अपनी धार्मिकता में और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहे। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर शक नहीं किया। और जकरिया को शक हुआ, जकरिया को शक हुआ, ये कैसे होगा? पर इब्राहिम को शक नहीं था। हालेलुया, उसे शक नहीं था, उसे यकीन था। इसलिए परमेश्वर और लंबा समय लिया और उसे परिपक्व किया और उसे चलाया कि वो मेरी उपस्थिति में चलेगा, वो मेरी उपस्थिति में चलते हुए सिद्ध बनेगा और दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तीसरा उदाहरण, हन्ना। जितने लोग जानते हैं हन्ना, बाइबल में बड़ी फेमस है वो। जब आप पहले शमूएल की किताब को आप पढ़ेंगे, उसके पहले अध्याय और उसके दूसरे पद को आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, हन्ना के पति ने, उसका नाम है एलकाना। काना मत बोलना खाली, एलकाना। उसकी पत्नी जब हन्ना से संतान नहीं हुआ तो उसने एक और पत्नी को रख लिया, उसका नाम पनिन्ना था। ये हन्ना है, वो पनिन्ना है। अब क्या हो गया इनके साथ में? हन्ना को संतान नहीं, पनिन्ना को संतान हो गया। अब पनिन्ना के संतान भी और वो खुद स्त्री भी अभी हन्ना को चिढ़ाना सीखा। देखिए, पहले उसके घर पर मन्नत मांगी, प्रभु के सामने आकर गिड़गिड़ाई, रोना शुरू किया। जब आप नीचे पदों को पढ़ते जाएंगे तो उसका रोना, उसका प्रार्थना करना, उसका गिड़गिड़ाना किस टाइप का था? कैसे रो रही थी? शब्द नहीं निकलते, मुंह से शब्द नहीं है, केवल आंसू, केवल आंसू है। प्रभु के सामने वो गिड़गिड़ा रही है। अभी तक वो शायद इंसान के सामने दिखा रही होगी आंसुओं को, पर अब वो प्रभु के सामने रो रही है। प्रभु के दास एली ने जब देखा कि बहुत देर से बैठी हुई है, रो रही है, बिलक रही है, शरीर कांप रहा है, सोचा कि शायद नशे में होगी, क्योंकि बहुत सारी औरतें पीती हैं। हाँ, आज भी पीते, हमारे देश के अंदर बहुत पीते, विदेशों में तो पूछो मत ना, आदमी और औरत एक समान है, पर हमारे देश में पीती है। एक बार की बात है, ककरौला में मैं सेवकाई के लिए जाता था पहले, अभी भी जाते हैं। तो एक के घर में प्रार्थना हमारी हो रही थी और एक बड़ा सी आंटी दारू पीकर हमारे बीच में आ गई प्रार्थना में बैठने के लिए। और जब वो बैठी तो उसके पास जितनी भी औरतें थी सब मुंह बंद कर करके एक एक करके उठकर चल वहां से उठकर जाना शुरू कर दिया। और हम प्रार्थना में इतने लौलीन थे कि आंख बंद करके प्रार्थना करे जा रहे। प्रभु और ले भी गया, लोगों को लेकर आ, और यहाँ से सारे लोग गायब हो रहे हैं। और आंख खोलकर देखा कि वो अकेली दिखाई दे रही है। आंख बंद किया तो कई सारी थी, आंख खोली तो सारे गायब, सिर्फ एक दिखाई दे रही है।
उसके बाद जब देखा कि कुछ चीज ऐसी मुझे भी महसूस हो रही है, मैंने उससे पूछा, आंटी आप कहां से आई हैं? उसने बताया मैं यहीं से आई हूं। मैंने बोला कि आप किसी चर्च में पहले गई हैं, प्रार्थना किया आपने? बोला हम बचपन से ही हैं। क्रिश्चियन। मैंने कहा अच्छा, आप दारू क्यों पी के आई हैं? हम शाम को हर दिन पीते हैं, हमको बिना पिए नींद नहीं आती। इनकी मेहरबानी से अगले सप्ताह से प्रार्थना में मत आना, क्योंकि हमें पीने की आदत नहीं। आपके एक व्यक्ति के आने से इतने सारे लोग भाग गए, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं भी भाग जाऊं। तो कहने का मतलब, एली जो प्रभु का जन है, उसने क्या सोचा? पीकर बैठी है, क्योंकि उसके आगे पीछे में कोई भी नहीं है, अकेली है वो भी। पर जब एली उसके पास गया तो देखा वो पिए हुए नहीं है। हालेलुया, पिए हुए नहीं है। उसने बोला मैं तो दुखिया, हालेलुया, मैं दुखिया हूं। मैंने अपने मन की सारी बातों को प्रभु को बोलकर कह के सुनाया। प्रभु के जन ने कहा, तेरे मन चाहा वह परमेश्वर तुझे देने के लिए चाह रहा है। इसके 18 पद को आप पढ़ें। कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास हो रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के जन ने उसको बोला, प्रभु तेरे मन चाहे इच्छा को पूरी कर। अब जो तूने यहाँ पर मांगा है प्रभु के भवन में, प्रभु तुझे वैसा ही दे। तुरंत इसने क्या किया? उस वचन को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, शक नहीं किया, विश्वास करके उस वचन को लेकर वो अपने घर में गई और प्रभु ने उसकी शुद्धि रखी। हालेलुया, हालेलुया, उसकी शुद्धि ले लिया। और इसके 26 पद को आप पढ़ेंगे, 26 और 27 लिखा है, जब समय पूरा हो गया, हन्ना को एक बेटा हो गया। अब दूध छुड़ाने के बाद उस बच्चे को प्रभु के भवन में लेकर आती है और एली को याद दिलाती है कि तूने बोला था कि तुझे परमेश्वर मन चाह वरदान दे। ये वो ही बेटा है जो मैंने इस भवन में बैठकर मांगा था। हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण, सुनेमिन स्त्री। बाइबल में सुनेमिन स्त्री है, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय आप निकालेंगे तो वहां पर उस घटना के बारे में है। उसका 8 से 17 पद आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, ये सुनेमिन स्त्री और इसके आदमी पति, ये दोनों बुजुर्ग हैं। ये भी इन्होंने प्रभु के जन के लिए, एलिशा के लिए घर बनाया। अपने घर के ऊपर एक घर बनाया, जरूरत की चीज उसमें जो जो रखनी थी वो सारी चीजों का इंतजाम किया और उस घर की चाबी एलिशा को दे दिया कि ये आपका है, जब कभी भी आप आओ इसमें रहना है, यहीं सोना है, यहीं खाना खाना है। देखिए, सुनेमिन स्त्री और उसका पति, ये दोनों बुजुर्ग हैं। आप पढ़ते जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा, दोनों बुजुर्ग हैं। परीक्षा क्या है? प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु के दास के लिए कुछ करने के लिए। ये भी अपने समय के लोगों में धर्मी गिने गए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बने और इसी कारण परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना और इन्होंने जो एफर्ट्स किया, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के दास के लिए जो इन्होंने कोशिश किया, बिना लालच के। अब सब कुछ हो गया, एलिशा को कमरा बना के दे दिया, चाबी दे दिया, उसमें बेड, जो चारपाई, टेबल,
कुर्सी, दीवर, जो चीजें चाहिए थी उस समय सब इंतजाम कर दिया। अब एलीशा अपने दास से पूछता है, इस स्त्री ने और इस आदमी ने हमारे लिए इतना बड़ा किया, इतना उपकार किया, इतना सब कुछ किया है, हम इसके लिए क्या करें? हम इसके लिए क्या करें? देखिए, ये वो आशीर्वाद था जो बिना मांगे मिल रहा है। अभी तक हमने देखा कि सब परमेश्वर दे रहा है या ये मांग रहे परमेश्वर से, पर ये एक ऐसी घटना है जिन्होंने पहले धर्म का कार्य किया, अच्छे कार्य किए और अपेक्षा करी कि प्रभु के लिए जो किया जा रहा है उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। तो एलीशा उस स्त्री से बोलता है कि अपने पति को बुलाकर लेकर आओ। उसको बुलाया गया और उसके बाद पूछा गया, हम तुम्हारे लिए क्या करें? हम तुम्हारे लिए क्या करें? तो उसका सेवक जो है वो कहने लगा कि प्रभु, इनके कोई भी संतान नहीं। बोला, परमेश्वर तुझे आशीष दे संतान, तुझे आशीष दे संतान के रूप में। वो भी थोड़े से बड़ा भविष्यवक्ता बन गया और इब्राहिम ने जिस बेटे को पाया, इसहाक को, वो पूरे इजरायली कौम का चलाने वाला और व्यवस्था देने वाला बन गया। हालेलुया। और सुनैमिन स्त्री का जो बेटा हुआ वो मरकर भी जिंदा हो गया। हालेलुया। प्रभु बड़ा अद्भुत करने वाला है, इसलिए अपने विश्वास को आप दृढ़ करें, अपने मन के अंदर इस बात को ठान ले। हन्ना ने जो बोला, हन्ना ने जो सुना, उन दोनों शब्दों को परमेश्वर ने आदर किया। हन्ना ने बोला, मेरी नाम धराई दूर कर दे, और एली ने बोला, प्रभु तुझे तेरा मन चाहा वर दे। वचन को तुरंत रिसीव कर लिया, अंगीकार कर लिया। जकरिया को ये करने के लिए मुश्किल पड़ गया, इसलिए वो गूंगा हो गया, पर आप गूंगे नहीं होना है। हालेलुया। जैसे हन्ना उठी और अपने घर में जाकर आनंद करने लगी, नाचने लगी, गाने लगी कि प्रभु मेरी सुधि लेने के लिए चाह रहा है, और आज से यही प्रार्थना आप लोगों को करना है जिनको संतान नहीं है, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देने के लिए चाह रहा है।